गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल पार्चुरेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लैक्टेशंस का देखेंगे। हमने पार्चुरेशंस में लैक्टेशन का इनिशियल स्टेज के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। जैसे ही डिलीवरी होती है तो पोस्ट डिलीवरी जो होता है, जब डिलीवरी के टाइम पे जो एब्डोर्मन होता है, आपका एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं डायफ्राम होता है, आपके जो अदर मसल्स फंक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन्स के इंक्रीज़ करने में का सिग्नल देते हैं कि हाइपोथैलेमस को ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन ज़्यादा करना चाहिए जिससे मिल्क फॉर्मेशन हो। तो लैक्टेशन इज़ मतलब कि मिल्क का फॉर्मेशन होना, लैक्टोज बनना, है ना। एक तरीके से आपके मिल्क में लैक्टोज ही तो होता है ना। तो लैक्टेशंस, ठीक है। डेफिनेशन देते, प्रोसेस बाय विच मिल्क सिक्रेशन इन विच इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड इजेक्टेड, सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स, नेचुरल फूड ऑफ न्यूबॉर्न्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें मिल्क सिक्रेशन होता है, स्टार्ट इनिशिएट होना, उसको मेंटेन करना और उसको इजेक्ट करना सिक्रेटेड में, है ना। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उसका नेचुरली फूड होता है, वो नेचुरली फूड प्रोड्यूस करती है किसके लिए, एक नवजात के लिए, है ना। जो नव शिशु होते हैं, जो छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है ना, क्योंकि माँ का दूध में बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होता है ना, एक गुड क्वालिटी ऑफ फूड आप उसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रम, है ना, कोलेस्ट्रम होता है, फैट स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोज होते हैं, प्रोटीन लैक्टोल्ब्यूमिन होता है, लैक्टोग्लोबुलिन होता है, लैक्टोफेरिन, लाइजोजाइम्स, ल्यूकोसाइट्स, लॉन्ग चेन V3 फैटी एसिड्स और IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा भी होता है। तो हम स्टेजेस ऑफ लैक्टेशंस को देखते हैं। देखो, मोमेगोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस, है ना। देखो, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ना। ये आपका स्किन वाला पार्ट है, ये फैटी टिश्यूज़ होते हैं, ये डक्ट्स होती हैं, ये होते हैं एरोला, ये निपल वाला सेक्शंस है, ये ल्यूबल्स है, और ये पेक्टोरल मसल्स है, और ये चेस्ट वॉल है। जब क्या होता है कि वेन्स होती है, मिल्क वेन्स होती है, तो जब क्या होता है, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो बेबी के बिहेवियर में निपल सक करना एक ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है ना, उसमें उसको पता होता है, उसका पैटर्न होता है, वो फिक्स्ड पैटर्न है उसके अंदर, है ना। तो जैसे ही मिल्क फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं है कि जैसे बेबी बॉर्न होता है, डिलीवरी हो जाती, वैसे ही मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, नहीं। जब बेबी एक दो बार माँ को टच करता है, माँ को फील करवाता है, तो बॉडी में सेंसेशन होती है, जिससे हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिलते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे लैक्टेशंस में कंट्रोल करता है ना, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फिर क्या होता है, जो निप्पल में ना छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद, ये छोटे छोटे छेद उसी टाइम खुलते हैं जब मिल्क सिक्रेशन होना हो और मिल्क का बाहर आना हो, और जब बच्चा उसको सक करे, ठीक है। हम आगे देखते हैं। स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेमोजीनस, है ना, वो मेमोजीनस था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, लिखने में गलती हो गई। मेमोजीनस क्या होता है, अप टू द प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी मतलब कि जब बच्चा फीड कर रहा उस टाइम पे, और उसके बाद में
तो डिलीवरी होने के टाइम पे प्यूबर्टी है ना, तो रेडिमेंट्री होता है ना। फिर आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉलीफिरेशन ऑफ लोब्यूलो एविलर सिस्टम होता है। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में आपके जो 9 मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया हुआ होता है ना, तो आप एक बार डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूसली कितने दिनों के लिए 40 डेज़ के लिए 40 to 45 डेज़ के लिए वापस स्टार्ट हो जाता है। इंडक्ट सिस्टम एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है उनमें बढ़ोतरी कैसे होती है। तो मेमोजेनेसिस में क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम इन्वेजिनेट होता है। जो एपिथेलियम का जो सरफेस है इवेजिनेट होगा, फिर इवेजिनेटेड कॉलम ऑफ सेल बिकम हॉलो। तो जो इवेजिनेटेड कॉलम होता है सेल का, वो हॉलो टाइप में हो जाता है। और हॉलो सॉलिड कॉलम्स क्या कहलाते हैं, सेल फ्रॉम द डक्ट एंड एवोल्यूर सेल्स की तरह ये कॉलम क्या किया जाता है, भर दिए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, फ्रॉम 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोलैक्टिन। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करते हैं, एक्टिविटी जो प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होता है, और जो प्रोलैक्टिन होता है उसका डिक्रीज वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि जब डिलीवरी होती, पार्चुरेशंस होता है ना, जब बच्चा बाहर निकलता है, तो उस टाइम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करते हैं यूट्रस को बढ़ने में, है ना, यूट्रस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ताकि बच्चे को प्रॉपर सरफेस मिल सके, प्रॉपर स्पेस मिल सके, है ना। तो जब वो बच्चा ही बाहर आ रहा है तो स्पेस का क्या ज़रूरत है ना। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका लेवल डिक्रीज़ होता है, और जो प्रोलैक्टिन होता है उसका लेवल अप होता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो उसमें हेल्प होती है ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन में। अब गैलेक्टोकाइनेसिस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेस को लेट डाउन करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं उसको लेट डाउन करते हैं। सबसे पहले सकलिंग ऑफ बेबी का मदर के निपल्स को सक करना, इज द सकलिंग ऑफ बेबी, है ना। इम्पल्सेस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में इम्पल्सेस होना रिलेट टू न्यूरो हाइपोफिसिस। फिर ये न्यूरो हाइपोफिसिस से रिलेट होना रिलीज टू ऑक्सीटोसिन, है ना। जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट करवाया जाता है। कब, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमने जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ते हैं डीपली, तो जब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है उसके फंक्शंस के अंदर, इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो उसका मीनिंग यही होता है कि हाइपोथैलेमस का आपके पूरे आपका नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो मेड ऑफ द ब्रेन होता है, तो आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे उसका कंट्रोल होता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि स्टिमुलेशन हार्मोन भी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटर हार्मोन्स, दोनों टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं लाइक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो उसका काम क्या होता है, सिग्नल भेजना पिट्यूटरी को, जब उसको कब कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन अप करना है, सिक्रेशन डाउन करना है ना। तो ये सब हाइपोथैलेमस का ही होता है। तो जब पार्चुरेशंस हो जाता है तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब दिस इज़ द प्री डिसाइडेड फंक्शन, है ना,
ये ऑलरेडी डिसाइडेड फंक्शन होते हैं कि अब ये रेगुलेशन होना है, अब ये रेगुलेशन होना है। तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसमें ऑक्सीटोसिन होता है। तो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर वाले पार्ट में सिग्नल भेजे जाते हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया जाता है, ऑक्सीटोसिन टू ब्रेस्ट ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ब्रेस्ट ग्लैंड तक जाएगा और ऑक्सीटोसिन टू ब्रेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियम सेल्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मियो एपिथेलियम सेल्स के बीच में और मिल्क इजेक्टेड होगा, मतलब कि फिर दूध बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन यहाँ फंक्शन ऑक्सीटोसिन का है और हाइपोथैलेमस का है। यहाँ पर सक्लिंग रिफ्लेक्स करी है और मायो एपिथेलियम रिफ्लेक्स कर। सक्लिंग रिफ्लेक्स, जब तक बेबी नप्पल को सिक नहीं करता है ना, तब तक फील नहीं आता है ना। आप एक तरीके से समझ लो कि बेबी तो हो गया है ना। तो एकदम से सिर्फ होने के बाद में सब ज़रूरी नहीं होता कि हर मदर को बेबी होते से ही मिल्क आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे कि आप ह्यूमंस के अंदर देख लो, नॉर्मल जो सी सेक्शन या जिनकी मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि पूरे शरीर को रिफ्लेक्शंस होते हैं, बहुत सारा पेन देना होता है, सहना होता है। उस टाइम पे आपका पूरा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। तो उस वजह से ऑटोमेटिकली ही जब बेबी हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी बाद जब बेबी फिटिंग के लिए लाया जाता है, तो बेबी जैसे ही निपल सक्स करता है उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिनका सी सेक्शन से होता है तो उस केस में ऐसा नहीं होता। उस टाइम में क्या होता है कि पूरे बॉडी को इतना प्रेशर ही नहीं करना पड़ता। बहुत नॉर्मल वे में कॉम्प्लिकेशंस अदर लगा लो या कुछ भी लगा लो, उस वे में क्या होता है, इतना कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि यूजुअली मिल्क नहीं बन पाता है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो जो प्री पैटर्न्ड जो प्रोसेसेस है वही समझ में आते हैं, उनको रेगुलेशन समझ में आता है ना। तो सक्लिंग रिफ्लेक्शन और मियो एपिथेलियम थीलल रिफ्लेक्स। अब गैलेक्टोपोइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है गैलेक्टोपोइसिस? मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन, जो मेंटेनेंस होता है वो डिपेंड्स करता है हार्मोन पे और कंटिन्यूअल एक्सप्लोजन्स पे और न्यूट्रिशन पे। तो हार्मोन के अंदर क्या क्या आ जाता है? प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन कंटिन्यूअस सिक्रीशन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो हेल्प करता है कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ मिल्क के। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? लैक्टोजेनेटिक इफेक्ट देते हैं। थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है ब्रेस्ट ग्लैंड के अंदर ताकि अच्छे से मिल्क हो। और कॉर्टिसोल्स क्या करते हैं? परमिसिव एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और जो कंटिन्यूअस एक्सपल्शन होता है, कंटिन्यूअस एक्सपल्शन में क्या होता है? फीडिंग होती है और एक्सपल्शन होता है। मतलब कि एक साइड से दूध पिलाया है, फिर दूसरी साइड से पिलाओ, इतनी देर में इधर वाला जैसे ह्यूमंस के अंदर दो ब्रेस्ट होते हैं, तो एक वाले में अगर बच्चा राइट वाला में से फीड कर रहा है तो लेफ़्ट वाले में मिल्क अच्छे से प्रॉपर आ जाएगा, तो राइट वाला खाली हो जाएगा, आप समझ लो। और जैसे ही जो लेफ़्ट वाला होगा, बच्चा लेफ़्ट वाले से फीड करेगा तो राइट वाले में उस ड्यूरेशन में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है, जो ड्यूरेशन होता है। न्यूट्रिशंस की बात करें तो इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क, तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ मिल्क को बढ़ाते हैं, है ना। हमने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या है? एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज द साइज ऑफ नंबर, इंक्रीज साइज एंड द नंबर। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कई बार ऐसा होता है ड्यूरेशन एंड आफ्टर ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा नॉर्मल से आपका बढ़ जाता है ना। एक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन, इंक्रीजिंग एवोली ग्रोथ ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन। तो ये क्या करता है? एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करता है? एवोली ग्रोथ करता है, ग्रोथ
ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, और कॉर्टिसोल और थायरॉक्सिन को भी इंक्रीज़ करता है। फिर ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड्स, जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स में ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेंटेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ। तो जो थायराइड हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है और नॉर्मल ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। HCG and HPL क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं ये ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड्स को। स्टिमुलेट मतलब कि कंटिन्यूसली ग्रोथ को उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, प्रोवाइड करता है ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना बच्चे को, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, आप सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं ना, तो प्रोवाइड ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब गैलेक्टोरिया क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मतलब कि अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क होगा, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं डिसऑर्डर, है ना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क होगा तब क्या होगा, फिजियोलॉजिकल इनबॉर्न अगर बच्चे होते हैं तो ड्रग को कौन सी ड्रग दी जाएगी, गैलेक्टोगोगियस, है ना, गैलेक्टोगोगियस दी जाएगी। और मेटोक्लोपिरामाइड इंक्रीज़ करेगा प्रोलैक्टिन के फॉर्मेशन को। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तभी तो साइज़ ऑफ जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स है वो बढ़ेंगे और ब्रेस्ट मिल्क मिलने में हेल्प होगी, है ना। प्रोलैक्टिन और सल्फाइडर्स क्या करेंगे, डोपामिन एंटागोनिस्ट हमको दिया जाएगा। फिर क्या होता है, कैरी फ्रोमेल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंस ऑफ लैक्टेंस एंड मैनिमोरिया इज़ यू वीमेन हु डू नॉट नर्स आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि प्री रेजिस्टेंस, जो जिनमें पहले से ही बच्चे होने से, डिलीवरी होने से पहले ही लैक्टेंस और एमेनिमिया होता है, तो वो क्या कर सकती, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। इस कंडीशन इज़ कॉल्ड कैरी फ्रोमेल सिंड्रोम, है ना। इसके कारण किस कारण होता है, प्रेसिडेंट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन विदाउट द सिक्रेशन ऑफ SH and LH। तो जो प्रोलैक्टिन सिक्रेशन हो जाता है विदाउट सिक्रेशन, बिना FSH और LH के नेसेसरी जो होते हैं, तो जो मैचुरेशंस होता है न्यू फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन के टाइम पे वो नहीं होता। तो हमने लैक्टिंग भी देख लिया, लैक्टेशन भी देख लिया है कि क्या होता है लैक्टेशन। इसके अंदर एक कह सकते हैं हम सिंपल आम भाषा में कि आफ्टर द डिलीवरी जो ब्रेस्ट मिल्क बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टेशन।